नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले खबर पटना से, जहां इमरान और नासिर को 7 दिनों के रिमांड पर एनआईए की रिमांड में रहेंगे। दोनों संदिग्ध हैदराबाद से हुई है इनकी गिरफ्तारी। तो आपको बता दें कि इमरान और नासिर को कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए के रिमांड में ये दोनों संदिग्ध रहेंगे और हैदराबाद से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि इनकी पेशी की गई है और इमरान और नासिर को 7 दिनों के रिमांड पर एनआईए को सौंपा गया। एनआईए के रिमांड पर रहेंगे दोनों संदिग्ध और इनसे पूछताछ की जाएगी और भी जो तार जुड़े हैं उसको खंगाला जाएगा। तो हैदराबाद से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, आपको बता दें। और इस वक्त हमारे संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मरगूब, इन दोनों को 7 दिनों के रिमांड पर एनआईए को सौंपा गया है और जैसा पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने बताया कि रिमांड मांगी जा रही है एनआईए के द्वारा, और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? देखिए अमित जी, सबसे पहले कशिश न्यूज में ही सबसे पहले हमने खबर ब्रेक किया था कि 7 दिनों की रिमांड मिल गई है। उस समय तक निश्चित तौर पर कहीं कोई बातें नहीं थी, लेकिन हमारे खबर की पुष्टि हुई और 7 दिनों की रिमांड मिली है। इस बात की पुष्टि एनआईए के वकील मनोज कुमार ने कर दी है। फिलहाल इन सभी को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। अभी अमित जी, इन लोगों को अभी जरूर जेल भेजा गया है, क्योंकि जो रूल है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से गिरफ्तार करके लाया जाता है और उसका जुरिडिक्शन किसी दूर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है या किसी शहर में रहता है, तो अगर रिमांड देना है तो पहले उसे जेल भेजा जाएगा जुडिशियल कस्टडी में, उसके बाद एनआईए वहां से रिमांड पर लेगी। तो उन 7 दिनों का रिमांड दे दिया गया। एनआईए की टीम उसे जरूर जेल लेके गई है। वहां प्रोड्यूस करने के बाद एनआईए की टीम आज रात में ही उसे वहां से लेकर के रिमांड पर लेकर के चली जाएगी। अब एनआईए की टीम कहाँ जाएगी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास जानकारी है एनआईए सबसे पहले उसे लेकर के जा रही है यूपी शामली, वहां उसके साथ रेड करेगी, फिर वहां से हैदराबाद। तो फिलहाल 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। पहला ये डेवलपमेंट हुआ कि 7 दिन का रिमांड हुआ। दूसरा डेवलपमेंट हमने कहा था सबसे पहले कि एनआईए ने एक आवेदन दिया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण आईटी धारा एक्सप्लोसिव एक्ट जोड़ने के लिए उसे मंजूर कर लिया गया है एनआईए कोर्ट के द्वारा। और यूएपीए एक्ट 16 और 18 जो सबलॉक धारा है आईपीसी का, उसके तहत फिलहाल एफआईआर में वो धारा जोड़ने का निर्देश दे दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि पूरा मामला अब पूरी तरह से आतंकी घटना से संबंधित प्रूफ हो चुका है। तो फिलहाल ये दोनों धारे छूट जाएंगे, एनआईए को निर्देश हुआ है। और फिलहाल उसके बाद एनआईए की टीम दिल्ली जेल में भी है, वहां से प्रोड्यूस करने के बाद उनका मेडिकल होगा और वहां से एनआईए की टीम वहां से दोनों संदिग्ध आतंकी मरगूब, इन 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन एक और जो बड़ी खबर आ रही है और जो जानकारी मिल रही है कि यूपी के शामली से भी कुछ लोगों को हिरासत में 2 लोगों को लिया गया है, उस बारे में क्या जानकारी है? 2 की गिरफ्तारी है। हमने खबर चलाई थी, अपने चैनल में खबर चलाई थी अमित जी। 2 की गिरफ्तारी हुई है, सलीम और कफील। सलीम और कफील के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के द्वारा जो एक ताना बाना मूड़ा गया था, जिसमें आपको इमरान मलिक और क्या सकते हैं नासिर खान था, तो ये दोनों मीडिएटर की भूमिका निभाई थी और इस बात की जानकारी एनआईए को जांच में मिली थी। उसके बाद यूपीए केस में तत्काल दोनों की गिरफ्तारी की है। दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। फिलहाल उन दोनों को भी लेकर पटना आएगी एनआईए की टीम। तो यही महत्वपूर्ण है कि यहाँ से सामने जाने का कार्यक्रम ले जाया जाएगा दोनों संदिग्ध आतंकियों को, और वहां इन दोनों के साथ निश्चित तौर पर इन फ्रंट आमने सामने दोनों की पूछताछ होगी। तो यह बड़ी जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आपका। तो मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 7 दिनों के रिमांड दी गई है एनआईए को और फिलहाल बेऊर जेल इन्हें ले जाया गया। वहां से एनआईए इन्हें रिमांड पर लेगी और पूछताछ के लिए आगे ले जाएगी। पुलिस रिमांड दिया गया यहाँ से उनको बेऊर जेल भेजा गया है और बेऊर जेल में प्रोड्यूस करने के बाद एनआईए के ऑफिसर गए हैं वहाँ जो आराम से पूरा करने के बाद उनको कस्टडी में रिमांड पर लेकर जाएंगे। 7 दिन का रिमांड मिला है उनको। इसमें तो जो पहले जो लगाया गया यूपी की 16 और 18 धारा लगी है, उसके लिए पिटीशन पड़ा
था उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस था, NIA के द्वारा प्रस्तुत किया गया और माननीय जज महोदय ने उसको देखते हुए धारा 16 और 18 क्या क्या एविडेंस पेश किए गए, कुछ चर्चा हुई? भैया साइड से मतलब अब आए चश्मा टूट जाएगा। अभी तो हम लोग देख नहीं पाए हैं, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया है और माननीय महोदय उसका निरीक्षण कर लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चाचा भतीजे के बीच जंग जारी है। चाचा पशुपति पारस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि लोजपा उनकी पार्टी है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं और चिराग उनकी पार्टी के सांसद हैं। जरा सुनिए पशुपति पारस ने क्या दावा किया है। देश का संविधान जो कहता है, भारत का जो संविधान है, संविधान के तहत जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग पास किया गया है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसके मुताबिक तो हाउस में 6 सांसद हम लोग हैं, 6 सांसद के नेता, संसदीय दल के नेता मुझको बनाया गया, मैं हूँ। अगर चिराग पासवान पार्टी विरोधी काम करते हैं या आपके साथ नहीं आते हैं तो क्या होगा उनके साथ? तो समय की बात है, तो भविष्य की बात है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, जैसा करेंगे, जो जैसा करेगा ऐसा फल पाएगा, वो भविष्य की बात है। अभी मैं क्यों कहूँगा कि वो विरोध में जाएंगे, जब अभी विरोध में नहीं है, जब करेंगे तो देखा जाएगा। बगहा में पहाड़ी नदियों ने बर्बादी की नई कहानी लिखकर सैकड़ों परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया है। कल तक खुशहाल जीवन जीने वाले लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। सरकारी मुलाजिम एक नजर देखने तक नहीं आए। ग्रामीणों की जिंदगी एक एक पल भगवान भरोसे कट रही है। बाढ़ की वजह से रामनगर प्रखंड की 3 पंचायत बघी, सखवानी और मंचगनवा की सड़क क्षतिग्रस्त होकर बह गई है, जिससे इनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और गाँव की होनहार बिटिया पन्ना बीमार हो गई, जिससे गांव में इलाज नहीं मिला। फिर ग्रामीणों ने चारपाई को स्ट्रेचर बनाया और नदी के बांध पर कुदाल चलाकर समतल बनाकर इन्हें डॉक्टर के पास पहुंचाया गया। 10 साल पहले ये सड़क बनी थी, जिसपे 2 किलोमीटर का पुल बना, पुल का पक्की निर्माण किया गया था। हर साल बरसात में दर्जनों जगह इस रास्ते में गड्ढे पड़ जाते हैं और इस पे मिट्टीकरण डालकर इसका मरम्मत करवाकर सुचारू रूप से इस रोड को चालू कराया जाता है। लेकिन कल की जो बारिश हुई है, उस बारिश के कारण पूरे तरीके से ये रोड 2 भागों में टूट चुका है। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नदियां उफान पर आ गई है। बागमती के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने लगी है। बागमती का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिस कारण अब कटरा के कई पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला बकुची का पीपा पुल अप्रोच पथ पर पानी चढ़ने की वजह से कई पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं पानी तेजी से कई इलाकों में फैल रहा है, जिस कारण लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। वहीं सब्जी की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। नरकटियागंज में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी नदियां समेत छोटे बड़े नदी नाले भी अपना रौद्र रूप धारण कर रहे हैं, जिससे कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, तो कई प्रखंडों से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूटा है। इसी कड़ी में नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत के चतुर्भुजपा गांव से प्रखंड मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों के अगर इलाज कराना उन्हें हो तो गाँव से निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार किया है। ऑर्थो और सर्जरी के मरीजों का समुचित इलाज न होने से डॉक्टर नाराज हैं। जूनियर डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मांग पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार का ऐलान इन लोगों ने किया, तो जूनियर डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से वहां स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने मांग पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां दीवार गिरने से 3 मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। जिले के रीगा थाना क्षेत्र के भवदेपुर पंचायत क्षेत्र के इस्लामपुर गांव में शुक्रवार के रोज हो रही भारी वर्षा के दौरान दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान खेल रहे 3 बच्चे की मौत अचानक दीवार गिरने से हुई है। जानकारी के अनुसार भवदेपुर पंचायत के इस्लामपुर गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी मोहम्मद हाशिम शाह के 9 वर्षीय पुत्री जैनब खातून, 5 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इनायत और 2 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फैजान बारिश के दौरान घर के समीप खेल रहे थे और इस बीच पुरानी और जर्जर दीवार बच्चों की ही ऊपर गिर गई, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हम लोग को सूचना मिली कि दीवार गिरने से 3 बच्ची का मृत्यु होगी। तीनों एक ही परिवार के हैं, एक ही माँ बाप के बेटे हैं। 2 बेटा 1 लड़की है। अच्छा, 2 लड़का 1 लड़की है। जी जी।
एक ही परिवार का। क्या नाम है इनके पिताजी का? 2.5 साल का है, 5 साल का और लड़की 9 साल की। क्या नाम है इनके पिताजी का? हाशिम शाह नाम। कहाँ घर है इनका? इस्लामपुर। तो क्या कोई मांग है सरकार से? जिला प्रशासन से ही मांग है कि उनका जो मुआवजा है, उनका हक है, जो गरीबी का जो सरकार जो देते हैं वो अपना मिलना चाहिए उनको। और ये नहीं कि मतलब विकलांग भी है, इनका फादर विकलांग है, दोनों आँख से कान का मतलब नहीं है। फारबिसगंज एचडीएफसी बैंक में शुक्रवार को अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाए। आगजनी में 10 लाख से अधिक की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। इस दौरान बैंक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जल गए। हालांकि बैंक में रखे कैश के सुरक्षित होने की बात कही गई है। बैंक में सबसे पहले रास्ता इतना कंजेस्टेड है कि अंदर जब फायर ब्रिगेड घुस जाएगी तो उसकी जान की खतरा हो सकती है। इतना धुआं बड़े बड़े मुकस्सद से हम लोग ने काबू पाया है। इनके पास फायर सिलेंडर आग बुताने का एक भी नहीं है। तो जांच करेंगे तब पता चलेगा आग कैसे लगी। अभी कैसे बोल आग लगी? बुताई हुई 10 मिनट में हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? कितने का नुकसान नहीं हुआ है। कागज पत्र कुछ नहीं जले हैं, मेरा फर्नीचर कुछ जल गया। टेलर नहीं बताने से भाग रहे हैं आप? नहीं भाग क्यों? भागे क्यों? आप ही का बैंक तो आपका है ना, बैंक पब्लिक का है, बैंक थोड़ी मेरा है। कटिहार पोटिया थाना क्षेत्र की डूमर में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक का मनोज मंडल को उनके घर के सामने ही गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिससे समेली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने संदेह जताया कि पड़ोस के विकास कुमार से जमीन विवाद था, जिस कारण विकास ने ही मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी है। क्या कारण था गोली मारने का? गोली मारने का कारण झगड़ा झंझट। पोठिया थाना ऊपी अंतर्गत डूमर के पास मनोज मंडल, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष था, जो किसान थे, वह अपने घर के दरवाजे पर सोए हुए थे। इसी क्रम में रात्रि में लगभग 2 बजे उनको गोली मार दिया गया है, जिसे इलाज के क्रम में पटना मैक्स हॉस्पिटल ले गया है, जहाँ से उनको भागलपुर रेफर कर दिया गया और भागलपुर ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में डेड बॉडी को हम लोग सदर अस्पताल पोस्टमार्टम। खबर सहरसा से, जहां जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। मामला सहरसा सदर थाना क्षेत्र के हटियागाछी पटेल नगर वार्ड नंबर 31 का है, जहां पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने चंदन कुमार को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी चंदन के पिता ने बताया कि नागमणि नाम के शख्स ने मेरे बेटे को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि राइफल से कई राउंड गोली चलाई गई, जिसमें तकरीबन 2 गोली चंदन के जांघ में लगी। उसके बाद युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की मिली जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। यही हुआ है और छाड़ रहा है। हम लोग मना किए, भड़ेदार उसका फोन किया, बमिया वो आया, उन्हें से राइफल लेने, राइफल चला दिया। कौन लेकर आया था और किस पे चलाया? नागमणि वर्मा। किसको गोली मारी गई है? चंदन को। और इसी के साथ यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बिहार में 10 एजेंडों पर कैबिनेट में लगी है मुहर। हुनर के साथ उज्जवल भविष्य बनाएंगे हम। वर्चुअल रियलिटी में माहिर हैं हम। रोबोटिक वेल्डिंग के साथ आगे बढ़ेंगे हम। सही कौशल के साथ श्रेष्ठ भारत बनाएंगे हम। CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओडिशा, होम ग्रोन, वर्ल्ड क्लास। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। एनर्जी योग, आपके स्वास्थ्य का रखवाला। योग
आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का एक विश्वसनीय ब्रांड एनर्जी योग। रिमेंबर इट, एनर्जी योग। बायर का काउंसिल एक्टिव है, धान का आधुनिक खरपतवार नाशक। ये विभिन्न प्रकार के घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण करता है और फसल रहती है स्वस्थ और हरी भरी, वो भी लंबे समय तक। और तो और ये फसल के लिए है बिल्कुल सुरक्षित। इस आधुनिक रसायन के उपयोग से आप निंदाई के लिए होने वाले मजदूरों का खर्चा बचा सकते हैं और भरपूर उपज से अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। काउंसिल एक्टिव, उत्तम समाधान, उच्चतम सम्मान। सालों से हजार नीम पत्तियों के गुणों से बना मार्गो करता आया है आपकी त्वचा की प्राकृतिक देखभाल। मार्गो 100 years of नीम केयर। ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं बिहार कैबिनेट की बैठक की। नीतीश कैबिनेट की बैठक का खत्म हुई है। बैठक में 10 एजेंडों पर मोहर लगी है। 26 से 30 जुलाई तक विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। कोरोना के चलते छोटा रहेगा मानसून सत्र और इसके अलावा कई और एजेंडों पर मोहर लगी है। और हमारे संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। मरगूब, 10 एजेंडों पर मोहर लगी है और मानसून सत्र की बात इसमें की गई है और क्या क्या इसमें निर्णय लिए गए हैं? अमित जी, देखिए सबसे बड़ा निर्णय यही है कि इस बार जो मानसून का सत्र होगा सिर्फ 4 दिनों का होगा। 26 जुलाई से 30 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। बिहार कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। इसमें काबीना के सभी मंत्री मौजूद थे। और सबसे बड़ी खबर है, दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो बालू धुलाई, अवैध धुलाई का काम है, उसको लेकर के कैबिनेट ने कहा है कि जो गाड़ियां जब्त होगी उनको नीलाम किया जाएगा, उनके मालिक पर 25 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये 2 बड़ी खबर है, दोनों बड़ा डिसीजन है, जिसमें 26 से 30 जुलाई तक कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय है कि मानसून सत्र होगा, छोटा होगा संक्रमण के दौरान। और दूसरा, अवैध खनन को लेकर कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आपका। तो मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे 2 अहम इसमें बैठक में निर्णय लिए गए हैं और जो मानसून सत्र होगा वो छोटा होगा कोरोना के चलते। इसके अलावा 10 एजेंडों पर भी मुहर लगी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाघा के गुदगुदी पंचायत की सिरवही बरवा गांव में एक बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग की टीम ने बाघ के रेस्क्यू का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी बाघ ने मृतक की बकरी का शिकार कर लिया था। घास कटे बाघ मरल सर। हाँ, बाघ मरल। का नाम पड़ी वहाँ का? नाम बतावा। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में कुरियर कंपनी के दफ्तर में 25 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में लाइनर समेत 4 अपराधी को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 5 कारतूस समेत तो करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एसपी दयाशंकर ने कहा कि 13 जून को फ्लिपकार्ट कुरियर कंपनी से करीब 25 लाख रुपए की डकैती हुई थी। वारदात हुई थी, इसमें लगभग 25 लाख रुपए लूट लेने की बात संज्ञान में आई थी। इस संदर्भ में मरंगा थाना अंतर्गत कांड संख्या 508/21 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा लगातार कई जगहों पर छापेमारी की गई। बहुतों संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। इस पूछताछ के फलस्वरूप जो हम लोग को पता चला और उसके बाद हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन किया, उसमें ये अभी तक मालूम चला है इस कंपनी में काम करने वाले एक्स एम्प्लॉय सोनू कुमार के द्वारा इस पूरी घटना को प्लान किया गया था। ये लगभग 1 साल पहले उस कंपनी से निकाला गया था। इसके बावजूद इसका कंपनी में आना जाना। मधुबनी से मधेपुरा जाने के क्रम में मंत्री शीला मंडल का रामविनोद मंडल के आवासीय परिसर में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की औपचारिकताओं के बाद अपने संबोधन में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने ग्रामीणों को सरकार की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की।
हम परिवहन मंत्री छियै और हमरा सबके विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना भी चले छे। ओहिमे अहाँके हर लाभुकों के लिए, हर पंचायत के लिए 7 टेम्पू छै, 3 पहिया वाहन, जेकरा लेल 1 लाख रुपया तक नगद राशि मिले छै। ओहिमे अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए छै, तो एकरो से हम लाभ उठा सके छी और अपने परिवार के भरण पोषण कर जीविका चला सके छी। आज देखो कोरोना के काल में मुख्यमंत्री जी और आरसीपी सर के सूझबूझ के ही नतीजा है। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र की 2 महिलाओं पर गांव की एक शादीशुदा और एक नाबालिग युवती से जबरन धंधा करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित युवतियों के परिजनों के अनुसार खेत में काम करने के बहाने घर से ले जाकर युवतियों को सड़क किनारे कुछ लड़कों से 6,000 रुपये लेकर उनके साथ टेम्पो में बैठा दिया गया, जहां से स्टेशन के पास एक होटल में ले जाकर 4 लड़कों ने उनके साथ बलात्कार किया। दरअसल लड़के उन्हें देर शाम गांव के पास छोड़कर भाग गए, जिसके बाद युवतियों ने अपने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं आरोपी दोनों महिलाएं फरार हैं। दरभंगा में राजकीय सम्मान के साथ जदयू विधायक शशिभूषण हजारी का अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें कुशेश्वर स्थान प्रखंड के रामपुर राउत ग्राम में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर बिहार पुलिस के जवानों ने 21 राउंड फायरिंग कर उन्हें अंतिम सलामी दी। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया के द्वारा विधायक शशिभूषण हजारी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया गया। अंतिम संस्कार में पहुंचे जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि शशिभूषण हजारी हम लोग की अभिभावक थे। उनके निधन से दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में शोक की लहर है। स्वर्गीय शशिभूषण हजारी हमारी पार्टी के कुशेश्वर स्थान के माननीय विधायक थे। उनके निधन से पार्टी ही नहीं पूरे बिहार में अपूर्णीय क्षति हुई है और इस घड़ी में दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा की शांति के लिए परिजन को जो है दुख सहन देने की शक्ति। दानापुर के गुरुद्वारा घाट पर 14 वर्षीय बच्चे की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मृतक राजू नाम का पुत्र सोनू कुमार है, जो दानापुर प्रखंड कार्यालय के पीछे बने झोपड़पट्टी में रहता था। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक सोनू कुमार अपने 3 दोस्तों के साथ गंगा नदी में नहाने गया था और नहाने के दौरान ही ये हादसा हुआ। पूर्णिया में पिछले 36 घंटे के अंदर लूट और बड़ी वारदात की 5 घटनाएं हो चुकी है। ताजा मामला बायसी थाना की ताराबाड़ी का है, जहां पूर्व मुखिया सैयद हुसैन पर हमला कर गांव के लोगों ने 90,000 रुपए लूट लिए। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर से हम ताराबाड़ी घर हुआ मेरा, आ रहे थे बायसी, एक केस हुआ था हमारे वहाँ, तो उसी का थाना प्रभारी बोला था कि उसको भी लेके आइएगा गवाही के लिए, तो उसको गवाही भी है। और हमारा जो फर्नीचर वाले हमसे पैसा पा रहा था, तो उसको पैसा देने के लिए भी आए थे कि उसको भी दे देंगे पैसा और थाना भी हम बात कर लेंगे। इसी बीच में लखीसराय पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का महज 1 घंटे में खुलासा किया। पुलिस ने इस दौरान 2 लुटेरों को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और अपाची बाइक और लूटे गए 4,92,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना हलसी थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास की है। एसपी सुशील कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हलसी थाना क्षेत्र के कन्यारी गांव के रहने वाले शिक्षक बलराम पासवान लखीसराय बाजार से 4,92,000 रुपए लेकर अपने दोस्त शिक्षक के पास जा रहे थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। आज लगभग 11 बजे दिन में हलसी थाना में एक व्यक्ति है बलराम पासवान, जो कन्यारी थाना हलसी के हैं, कि उनको रास्ते में केनरा बैंक लखीसराय से कुल 4,91,650 रुपया निकाल के और अपने हलसी गांव की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मोटरसाइकिल से 2 अज्ञात युवक। सुपौल में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डीजे के धुन पर नाच रहे डांसर के साथ एक युवक दोनों हाथों में पिस्टल लहरा रहा है। यह वीडियो कहां की इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि राघोपुर थाना क्षेत्र के एक शादी समारोह में ये इसका वीडियो है। वहीं पुलिस इसका कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है।
खबर पटना सिटी के फतुहा प्रखंड के बौचीपुर इलाके की है, जहां डीलर की मनमानी करने और जन वितरण प्रणाली द्वारा 3 माह से राशन नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। इतना ही नहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना बख्तियारपुर स्ट्रीट हाईवे को जाम कर हंगामा भी किया। तत्काल राशन लाभुक और राशन मुहैया कराने और वर्तमान डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर करीब 4 घंटे तक सड़क पर डटे रहे। बेगूसराय में टीकाकरण महाअभियान के दौरान कई जगह पर टीका खत्म हो गया, जिससे कई जगह पर लोगों ने हंगामा किया तो कई जगह लोग निराश होकर लौटे। बरौनी प्रखंड के चकिया मध्य विद्यालय में 4 काउंटर टीकाकरण के लिए लगाए गए थे, जहां टीका खत्म होने पर लोगों ने खूब हंगामा किया। वहीं शहर के दिनकर भवन में भी टीका खत्म हो जाने के बाद लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। नालंदा में शराब कारोबारियों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र की बेली गांव का है, जहां सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार के दिन इस्लामपुर थाना पहुंचकर धंधेबाज के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही 1 दर्जन से अधिक शराब माफिया शराब बेचते थे, जिसका विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकाया गया।